हम अभिनंदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। एक बार जोरदार तालियां हम सभी के होना चाहिए। साथ ही हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं हमारे मंचासीन सभी विद्वानों का, अतिथियों का। आनंद कोई मंजिल नहीं बल्कि हर क्षण को जीने का एक सुंदर अंदाज है। तो आइए इस सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए इस कार्यक्रम का हम शुभ आरंभ करते हैं, जहां मुस्कान एक नई प्रेरणा बनेगी और हर पल एक नई खुशी का संदेश देगा। प्रदेश के यशस्वी जनप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सादर अनुरोध करते हैं, कृपया दीप प्रज्वलन कर आनंद के आयाम राष्ट्रीय संगोष्ठी का मंगल आरंभ करें। साथ ही हम निवेदन करते हैं अपने सभी मंचासीन अतिथियों से दीप प्रज्वलन के इस शुभ कार्य में सहभागी करें। आरोग्यं धन संपदा शत्रुविनाशाय दीपे ज्योति नमोस्तुते दीप ज्योति नमोस्तुते दीप ज्योति नमोस्तुते दीपो ज्योतिर्नमोदयः दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीपो नमोस्तुते सन्ध्यादीपो नमोस्तुते सन्ध्यादीप नमोस्तुते। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, हार्दिक धन्यवाद। समृद्ध मंच के दीप केवल प्रकाश का प्रतीक नहीं बल्कि ये हमारे भीतर के अज्ञान को मिटाकर आनंद के उजास को प्रज्वलित करने का संकल्प भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मंचासीन अतिथिगण और यहाँ उपस्थित सभी आनंद की खोज में निकले हुए सजग नागरिकों को हम सादर प्रणाम करते हैं। आप सभी का अभिनंदन करते हैं। आनंद के आयाम केवल एक कार्यक्रम नहीं, एक अनुभव है, एक यात्रा है जो हमें बाहर की दुनिया से उठाकर हमारे भीतर के उस कोमल, शांत और प्रकाशमान केंद्र तक ले जाती है जहां बसता है आनंद। और मध्य प्रदेश वो पावन भूमि है जिसने केवल खुशहाली को अपने मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु बनाया है और प्रदेश का हर एक नागरिक खुशहाल हो, इस हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी कृत संकल्पित है। राज्य आनंद संस्थान एक ऐसा अनूठा प्रयास जो नागरिकों के जीवन में मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक संतुलन स्थापित करने के लिए समर्पित है। आइए एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से हम मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। देवियों सज्जनों, तालियां लगातार गूंजती रहें और अतिथि सत्कार हमारी परंपरा है, हमारी परिपाटी है। उसी परंपरा और परिपाटी के उपक्रम का निर्वहन करने के लिए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। देवियों सज्जनों, आप सभी की ओर से मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत और सत्कार के लिए हम सादर अनुरोध करते हैं प्रमुख सचिव श्री राघवेंद्र सिंह जी आपसे माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन सभी की ओर से पुष्प गुच्छ भेंट कर करें। स्वागत के इस उपक्रम में सम्मिलित हो हम सभी अपने करतल ध्वनि के माध्यम से। हार्दिक धन्यवाद। और इसी उपक्रम में अब हम अनुरोध करते हैं श्री सचिन सिन्हा, महानिदेशक आरसीवीपी नरोहना प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय अकादमी, सर आपसे माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। तालियां हम सभी की लगातार बजती रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन हम सभी कर रहे हैं। श्री सचिन सिन्हा जी माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन एवं स्वागत कर रखे गए और इसी क्रम में मुख्यमंत्री जी के अभिनंदन हेतु हम सादर अनुरोध करते हैं श्री आशीष कुमार सीईओ आपसे माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। स्वागत के भाव निश्चित ही हम सभी के मन में है और तालियां लगातार गुंजायमान रहें। आज के इस कार्यक्रम को बेहद महत्वपूर्ण और खास बना रही हैं आप सभी की ये तालियां। हार्दिक धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन सभी की ओर से किया जा रहा है। महर्षि मधुसूदन जी का अभिनंदन हम कर रखे गए। श्री आशीष कुमार जी सीईओ हम सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। श्री सत्य प्रकाश आर्य निदेशक राजानंद संस्थान आपसे भी हमारा सादर अनुरोध महर्षि मधुसूदन जी का स्वागत एवं अभिनंदन करें। तालियां हम सभी की भरपूर होना चाहिए।
श्री अभय महाजन, आपके स्वागत हेतु हम अनुरोध करते हैं श्री प्रवीण गंगराडे, निदेशक राज्य आनंद संस्थान, आपसे। इसके साथ ही हमारे सभी विद्वान मंचासीन अतिथियों के स्वागत के लिए सादर अनुरोध, सादर आग्रह हमारे निदेशक श्री प्रवीण गंगराडे जी आपसे, और इसके साथ ही हम अनुरोध करते हैं श्री सत्य प्रकाश आर्य, निदेशक, आपसे संयुक्त रूप से हमारे सभी मंचासीन विद्वानों का, अतिथियों का स्वागत करें और इस उपक्रम में हम सभी भी सम्मिलित हों। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, आज के इस पल को बेहद खास बना रही है आपकी तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। राज्य आनंद संस्थान एक ऐसा अनूठा प्रयास जो नागरिकों के जीवन में मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक संतुलन स्थापित करने के लिए समर्पित है। ये विभाग केवल योजनाएं नहीं बनाता, बल्कि जीवन को जीने की कला सिखाता है। ये हमें सिखाता है कि खुशी बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही निवास करती है। आनंद विभाग जो हमारे अंदर मौजूद आनंद की तलाश करने में, हमें सकारात्मक बनाने में, हमारी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए पूरी तरह से समर्पित है। ऐसे विभाग के लिए भी हम एक बार करतल ध्वनि से स्वागत करें, अभिनंदन करें। हार्दिक धन्यवाद आप सभी का। आगामी क्रम में बढ़ते हुए स्वागत उद्बोधन के लिए सम्मान पूर्वक हम अनुरोध करते हैं प्रमुख सचिव श्री राघवेंद्र सिंह सर, आपसे कृपया आज के अवसर पर स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। वंदे मातरम। आज के अंतर्राष्ट्रीय हैप्पीनेस डे के अवसर पर आनंद के आयाम कार्यक्रम में हमारे अनुरोध पर पधारे माननीय मुख्यमंत्री जी, कार्यक्रम में माननीय श्री कमलेश पटेल दाजी जी को भी शामिल होना है। माननीय महर्षि श्री मधुसूदन जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मंचासीन सभी अतिथियों का हृदय से स्वागत। आज के इस अवसर पे हमारा कार्यक्रम आप सभी विद्वजन की उपस्थिति, आपके सुझाव और आपके दिशा निर्देशन पर हम आगे उत्साह से काम करने के लिए प्रेरित होंगे। आपके सुझावों से पूर्व में हमने कई कार्यक्रमों में नवाचार किया भी है। आनंद विभाग के कार्यक्रम का तेजी से विस्तारण हुआ है। सभी ब्लॉकों के शासकीय सेवकों के लिए आनंद की गतिविधियां चलाई जा रही हैं। शासकीय सेवक स्वयं आनंदित रहना, जनता के साथ व्यवहार कुशलता, सकारात्मक व्यवहार करना सीख रहे हैं। नागरिकों को अवसाद तनाव से मुक्ति के लिए हमारे कार्यक्रम बेहद प्रभावी रहे हैं। विद्यार्थियों को स्कूल से लेकर कॉलेज तक मानवीय मूल्यबोध एवं जीवन के लक्ष्य के प्रति जागरूक किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से अन्य विभागों के सहयोग से मध्य प्रदेश के प्रमुख जिलों में वेलनेस सेंटर की स्थापना की जा रही है, जिससे नागरिकों को आनंद की स्थिति में आने में सहयोग किया जा सके। अंत में संस्कृत के एक श्लोक से अपनी बात खत्म करूंगा। चित्ते प्रसन्ने भुवनम प्रसन्नम, चित्ते विषणे भुवनम विषणम। अगर हमारे चित्त में, अगर हमारे आत्मिक भाव से हमें प्रसन्नता है तो पूरा संसार खुश रहेगा। मैं चूँकि समय की बाध्यता है तो मैं आगे एक छोटे से उद्बोधन के लिए माननीय श्री मधुजीत सूदन जी महाराज को आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी को आगे एक और कार्यक्रम में जाना है तो आपका संक्षिप्त। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम सबों के बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री मोहन यादव जी, इनका मैं अभिवादन करता हूं, वंदन करता हूं। इनके संरक्षण में मध्य प्रदेश का शासन प्रशासन कुशलता से चल रहा है, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। इस विभाग के प्रमुख सचिव श्री राघवेंद्र जी, इनका भी मैं अभिवादन करता हूं, वंदन करता हूं। सीओ आशीष जी, इनका भी अभिवादन करता हूं। मंचस्थ सभी विद्वज्जन, इस सभा में उपस्थित परमात्म ज्योत के दिव्य रश्मियों, जब हम इस ब्रह्मांड का, इस संसार का अध्ययन करते हैं और देखना चाहते हैं कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है इस संसार में, इसकी सत्यता क्या है,
ये जो भौतिक जगत है, इस भौतिक जगत के अतिरिक्त, इस संसार के अतिरिक्त और कोई जगत है? और यदि है तो उसकी वैलिडिटी क्या है? उसको हम कैसे देखेंगे? तब हमारे सामने आता है मेटाफिजिक्स। संसार के सभी चीजों को नापने का और इससे बाहर देखने का, अध्यात्म को देखने का, आत्मा को देखने का मापदंड मेटाफिजिक्स तय करती है। मेटाफिजिक्स में दो भाग हैं, अंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी। अंटोलॉजी संसार के तत्व ज्ञान का अध्ययन करती है, एपिस्टेमोलॉजी ब्रह्म का, नॉलेज का अध्ययन करती है। ये नॉलेज है क्या? नॉलेज की वैलिडिटी क्या है? नॉलेज के सोर्सेस क्या हैं? नॉलेज लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? इन सब चीज़ों को एपिस्टेमोलॉजी देखती है। इसी के साथ मैं यह कहना चाहूँगा, अभी हमारे पूर्व कुछ लोग कह रहे थे कि आनंद की प्राप्ति कैसे की जाए। तो वेदांत में कहा, जब से मानव सभ्यता ने सोचना शुरू किया, सबसे पहले अस्तित्व में आए वेद। वेद में एक ऋचा है, आनंदो रसो वैसा। आनंद ही एक ऐसा रस है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो पूरे सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को रस से भर देता है। तो ब्रह्मम आनंदम ब्रह्मम केवलम भवति। तो ये आनंद ही ब्रह्म है जो पूरे संसार को प्रसन्नता देता है, पूरे संसार को गति देता है, पूरे संसार को सामंजस्य में बांधता है। वो ब्रह्म है। भारत जब गुलाम था, तब यहाँ एक ऐसा समय था, विलियम हेस्टिंग यहाँ का वाइस राय था। तो उसने कहा, भाई आप लोगों में बड़ी उत्साह है और बहुत आप लोगों में एकता है, इसका कारण क्या है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के शिष्य जो थे, उन्होंने गीता उसके सामने रख दी। जब विलियम हेस्टिंग ने गीता को पढ़ा तो कहा, दिस इज एसेंस ऑफ इंडियन विजडम। ये भारत का एक ऐसा तत्व ज्ञान है और भारत के पास एक ऐसा ज्ञान है, एक ऐसा मेथड है। अब भारत अधिक दिन गुलाम नहीं रहेगा, अब भारत स्वतंत्र हो जाएगा। उस समय विलियम हेस्टिंग ने कहा था। और यही गीता पूरी दुनिया में गई। जब यूरोप में गई, यूरोप के सबसे बड़े फिलोसफर थे हेगल। उन्होंने जब गीता को पढ़ा और अपने शिष्यों के साथ सामने रखा, जो राइटिस्ट बढ़ते थे, जो लेफ्टिस्ट थे, दोनों के साथ रखा और रखने के बाद कहा, ये दिस इज एसेंस ऑफ इंडियन विजडम। ये भारत का एक ऐसा ज्ञान है, एक ऐसी अलमीरा है, एक ऐसा मेथड है कि भारत पूरी दुनिया को एक दिन एक मार्गदर्शन देगा और भारत अब गुलाम नहीं रहेगा। तो भारत की गीता को हेगल ने भी अपनाया, राइटिस्ट ने भी अपनाया, लेफ्टिस्ट ने भी अपनाया। और यही गीता जब अमेरिका में गई इसी तरह से, तो अमेरिका के जो फिलोसफर थे, जो विचारक थे, स्कॉलर थे, उन्होंने देखा तो कहा कि गीता हमें परफेक्शन का ज्ञान देती है और ये परफेक्शन हमारे जीवन का आधार है। और गीता को पढ़ करके हम पूरी दुनिया को चैलेंज करेंगे, फ्रॉम निडल टू मिसाइल। पूरी दुनिया को फ्रॉम निडल टू मिसाइल से हम चैलेंज करेंगे। और उन्होंने परफेक्शन को उठा के रख लिया। परफेक्शन, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, अभ्यास, अभ्यास करो। ये अभ्यास ही योग है। और ये जब ये अभ्यास जीवन का योग बन जाता है, तब जीवन में कहीं कोई दुराव नहीं रहता, कोई संकट नहीं रहता। तो आप ये समझ लें कि जब आपके जीवन में परफेक्शन आ जाए, आप कुछ भी हैं, कहीं भी हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, लेकिन परफेक्शन की तलाश में प्रैक्टिस करें। एक छोटा सा दुकानदार यदि वो कहता कि मेरी दुकान से कोई भी सामान गलत नहीं मिलेगा और जो सामान मिलेगा वो पूरे शहर में सबसे अच्छा होगा, तब हम उसे कहेंगे कि वो परफेक्ट योगी है। फ्रॉम द आइज ऑफ अमेरिकन, अमेरिका के सिद्धांत से, अमेरिका के मेथड से वो योगी है। तो आप जब अपने जीवन में परफेक्शन प्राप्त कर लेंगे, आप एक शिक्षक हैं, आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, और जब आपके जीवन में आ जाए कि मैं इतना अच्छा इंग्लिश पढ़ाता हूं, दुनिया में कोई नहीं पढ़ा सकता, तब आप परफेक्शन को प्राप्त कर लिए, तब आप
योगी हो गए, तो आप अमेरिका की दृष्टिकोण से योगी हो गए। तो गीता हमें परफेक्शन का ज्ञान देती है, एक ऐसा सिद्धांत देती है जो पूरी दुनिया, इस गीता के मेथड को पूरी दुनिया ने अपनाया। इसी तरह से जब ये गीता को लेकर के डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा, उन्होंने चिंतन किया। पहले जब देश पे आक्रमण हुआ, इतने आतताई आए, हमारे देश को लूटा उन्होंने, तब ये गीता के मनीषी जो थे, इन्होंने कह दिया जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, क्या लाया था तू क्या ले जाएगा, जो करता है विधाता करता है, परमात्मा करता है। तो परमात्मा के ऊपर टाल दिया तो हमारा देश गुलाम हो गया, हमें करने नहीं दिया। इस बात को दाता डॉक्टर राधा कृष्णन ने लिखा और कहा कि हम इतने इस देश में साधु हैं, सन्यासी हैं, कथावाचक हैं, धर्म गुरु हैं, सब प्रयास करते हैं धर्म की स्थापना के लिए, और ये धर्म स्थापित क्यों नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा इस धर्म की स्थापना के लिए भगवान को ही क्यों आना पड़ता है, भगवान श्री कृष्ण ही क्यों आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तदात्मानम सृजाम्यहम् अभ्युत्थानम अधर्मस्य। डॉक्टर राधा कृष्णन कहते हैं उत्थान किसका हो रहा है, अधर्म का हो रहा है। चारों तरफ भ्रष्टाचार हो रहे हैं, चारों तरफ करप्शन हो रहे हैं, अधर्म का वातावरण है, कहीं सत्संग नहीं होता इनका, लेकिन ये क्यों बढ़ रहे हैं, इसका कारण क्या है। तो डॉक्टर राधा कृष्णन कहते हैं कि उस सुपर सोल को, उस दिव्य आत्मा को, उस कृष्ण को, उस परमात्मा को क्यों आना पड़ता है धर्म की स्थापना के लिए। इतने लोग हैं संसार में, क्यों नहीं स्थापित कर लेते। तो कहने लगे इसलिए जब तक आप अपने वैयक्तिक जीवन में लोअर धर्म में रहेंगे तब तक धर्म की स्थापना आपके द्वारा नहीं होगी। आपको अपने लोअर धर्म से हायर धर्म में आना पड़ेगा, व्यष्टि से समष्टि में आना पड़ेगा। तो मैं अपनी बात को एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी, जो हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके संरक्षण में भारतीय संस्कृति को सम्मान मिला, सभ्यता को सम्मान मिला, देश को गौरव मिला, और देश विश्व में विश्व गुरु बन रहा है, ऐसे प्रधानमंत्री जी का भी मैं आभार व्यक्त करूंगा। और एक बार फिर अपने तेजस्वी आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद। हार्दिक धन्यवाद महर्षि मधुसूदन जी, आपने अपने मार्गदर्शन से निश्चित ही हम सभी का पथ आलोकित किया। राज्य आनंद संस्थान के द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 14 से 28 जनवरी के बीच में आनंद उत्सव का आयोजन किया गया था। आनंद उत्सव के अंतर्गत कई सारी गतिविधियां यहां आयोजित की गई थी, जिसके अंतर्गत फोटोग्राफी प्रतियोगिता और वीडियोग्राफी प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रतियोगियों को आज हम मंच से सम्मानित करने जा रहे हैं। हम सादर अनुरोध करते हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, आपसे कृपया हमारे इन प्रतियोगियों को सम्मानित करने की कृपा करें। हम आपको बता दें कि इस क्रम में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को 25,000, द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रतियोगी को 15,000 और तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रतियोगी को 10,000 रुपए का चेक आज प्रदान किया जा रहा है। इस क्रम में प्रथम स्थान पर रहे श्री मिलिंद्र कुमार पेवहरे। तालियां हम सभी की भरपूर होना चाहिए। जिला बालाघाट से आप हमारे बीच में हैं, प्रथम स्थान आपने प्राप्त किया है और रस्साकसी, महिलाओं द्वारा जो रस्साकसी खेल में उत्साहपूर्वक अपनी सहभागिता दी गई थी, इस दृश्य को आपने कैप्चर किया है। प्रथम पुरस्कार के रूप में 25,000 रुपए का चेक आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आपको प्रदान किया जा रहा है। आपको बहुत बहुत बधाइयां। और इसी क्रम में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले श्री शैलेंद्र बिहारिया मंच पर आमंत्रित हैं। बलून दौड़ के अंतर्गत आपने महिलाओं द्वारा उत्साहपूर्वक बलून दौड़ को कैप्चर किया। तृतीय पुरस्कार के रूप में सुश्री सीमा अग्निहोत्री को आज पुरस्कृत किया जा रहा है। जिला रतलाम से आप हमारे बीच पधारी हैं।
बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। और वीडियो प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रथम स्थान पर रहे श्री सैयद अफजोन, कृपया आप मंच पर पधारें और माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी विद्वान आपको सम्मानित कर रहे हैं। प्रथम पुरस्कार के रूप में 25,000 रुपए का चेक आज आपको प्रदान किया जाएगा। स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। द्वितीय पुरस्कार के रूप में श्री राजा खान ने द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है। तालियां हम सभी के लगातार बजती रहें इनकी हौसला अफजाई के लिए। तृतीय पुरस्कार श्री जीवन रक्षक, जिला सागर विकासखंड जैसी नगर से आप हमारे बीच हैं। आपकी इन उपलब्धियों के लिए आपको ढेरों बधाइयां, शुभकामनाएं। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, और इन सभी प्रतियोगियों को, इन सभी प्रतिभागियों को हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं। मुस्कान से महकता व्यक्तित्व, सरलता में सिमटी महानता और जनसेवा में समर्पित एक ऐसा प्रेरणादायक नेतृत्व, जिनका मुस्कुराता हुआ विराट व्यक्तित्व केवल प्रदेश का नेतृत्व ही नहीं करते, बल्कि अपने व्यवहार, अपनी सरलता और अपनी मुस्कान से हर हृदय में आनंद का संचार करते हैं। वे स्वयं प्रसन्न चित्त रहते हैं और अपनी सकारात्मक ऊर्जा से प्रदेश के लाखों लोगों के जीवन में खुशियों की रोशनी भरते हैं। मध्य प्रदेश की धरती धन्य है जिसे मिला है ऐसा संवेदनशील, सहज और प्रेरणादायक नेतृत्व। मध्य प्रदेश के मुखिया, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के रूप में जोरदार तालियों के बीच में आइए हम सभी मिलकर आग्रह करें प्रदेश के मुखिया, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से आज के इस शुभ अवसर पर अपने अमृत वचनों से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। आनंद आयाम अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के अवसर पर मंच पर विराजमान हरिद्वार से पधारे परम पूज्य महर्षि मधुसूदन जी, आपको प्रणाम कर रहा हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। तालियों से हम मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उनका स्वागत करें। इसी कार्यक्रम में मान्यवर अभय महाजन जी, दीनदयाल शोध संस्थान के सचिव हुए हैं, हमारे बीच चित्रकूट से पधारे। दाजी की टीम से श्रीमान रामकृष्णा जी आप हमारे बीच पधारे, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। डॉक्टर जामदार जी, आपका स्वागत, अभिनंदन। सचिन सिन्हा जी, आशीष गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित समस्त अतिथिगण, एक बार जोरदार अभिनंदन सबका कर दें। ये विषय बड़ा कठिन है और बड़ी चुनौती के बीच में मुझे खड़ा कर दिया है। आनंद के आयाम और अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस। अब ये खुशहाली और आनंद, सुख और दुख के बीच में से समझने का देश का और दुनिया के बीच का जो अंतर है, ये बड़ा सरल भी है लेकिन भारी कठिन भी है। हमारे लिए महाराज जी ने भगवान कृष्ण के जीवन के प्रसंग, उनके मुखारविंद से गीता और गीता के बाद गीता के बारे में लोगों की मान्यता, समझने के भाव, ये सही है। भगवान कृष्ण के जीवन के कष्टों को भी हम समझ सकते हैं, उनके माता पिता के कष्टों को भी समझ सकते हैं। कभी कभी ध्यान ही नहीं जाता है यशोदा मैया पे भी क्या बीती होगी। कुछ कुछ चीजें तो अद्भुत है जिससे हम पकड़े अगर तो ध्यान में आएगा। नंद बाबा और यशोदा मैया वो तो अपने गोकुल में है, उनको तो कोई कष्ट नहीं है, लेकिन मित्र का परिवार कष्ट में है। और मित्र के परिवार में कष्ट क्या है, वो स्वयं जेल में है। एक बच्चा पैदा हो जाए और पैदा होते ही उसको पैदा होने के साथ कंस हाथ में लेकर के नारियल की तरह खंबे पे फोड़ करके विभत्स तरीके से उसकी हत्या करता है। एक बच्चा मरे, दूसरा बच्चा मरे, तीसरा बच्चा मरे, चौथा बच्चा मरे, ये क्रम खत्म नहीं हो रहा है। ये भी हमारे कथाकारों से ही निवेदन है। हम तो अपन राजनीतिक दृष्टि थोड़ी संकट में भी पड़ जाते बोलते बोलते, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो 7 बच्चे एक के बाद एक, कोई 7वां ऐसा कहते कि वो गर्भ गिर गया, लेकिन बलराम दूसरी माँ से उस समय का विज्ञान
कितना उन्नत होगा कि भ्रूण शिफ्ट हो गया रोहिणी माता के गर्भ में, 7 माह एक के पेट में, दूसरे 2 माह दूसरे के पेट में। अब ये उस काल का विज्ञान हो सकता है उतना होगा, मैं तो उस पर भी नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन 8वें बच्चे को बचाना है, और समाज के सामने ये चुनौती भी है कि ये भविष्य की बड़ी धरोहर है, एक बड़े संकल्प की पूर्ति होगी, बड़े कष्ट का अंत होगा। तो बच्चे को बचाने के लिए युक्ति बुद्धि से आज भी मुझे लगता कितना चुनौती का ये मुद्दा होगा कि यशोदा मैया और नंद बाबा अपनी संतान को, अपने मित्र को मरने के लिए दे। मित्र के पास जाएगा तो उसकी गारंटी थी कि कंस उसको छोड़ने वाला नहीं, लेकिन दूसरे के बच्चों को पाल करके अपने बच्चे से ज्यादा दुनिया में उदाहरण बन जाए कि कृष्ण और यशोदा मतलब माँ बेटे का संबंध जो बताया है, ये आनंद हमारे अपनी संस्कृति से आ सकता है, ये सनातन संस्कृति से आ सकता है। जिनके जीवन में, और हमने कभी कहीं सुना भी नहीं है कि यशोदा माँ ने कभी उफ किया हो या नंद बाबा ने कभी कहा हो कि ये कन्हैया हमारा है कि नहीं, जब तक उनके पास रहा। और ये दृष्टिकोण और ये दौर हम हर बार अलग अलग प्रकार से देखते हैं। कृष्ण भगवान के जीवन से भी देखते हैं, जाने अनजाने हमारे मुंह से गलती से निकल जाता है कि जब महाभारत के भीषण युद्ध में भगवान कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच, अर्जुन तो अपने रिश्तेदार को मारना नहीं चाहता था, लेकिन जबरदस्ती से भगवान कृष्ण चढ़ा बढ़ा करके उसको लड़ाने पे मजबूर कर दिया। ऐसे अपने मन में से मुंह से निकल जाता है। लेकिन कभी ये भी तो कल्पना करें कि भगवान कृष्ण ने इस युद्ध के प्रारंभ होने के पहले 18 अक्षौणी सेना में से अपनी सेना सामने खड़ी कर दी, और वो सेना जो विश्व विजयी थी, भगवान कृष्ण के हर युद्ध में उनके सेना नायक से लगा करके सैनिक तक सदैव जीतते रहे, वो सारे सामने खड़े। और भगवान तो निहत्ते होकर के रथ चलाते हुए अपने सैनिकों को सामने खड़ा करते हुए, उन पे भी क्या बीत रही होगी। कोई मेरा अपना सुपरिचित जैसे मान लो अभय जी और हम लोगों ने साथ में काम किया, तो ऐसे अधिकारियों के साथ जिनको अपना कोई ड्राइवर को भी चोट लग जाए तो अपने को नींद नहीं आती, कि अपने कोई सहायक को कुछ हो जाए तो नींद नहीं आती। लेकिन वो पूरे 18 दिन में उनकी सारी सेना के सिपाही से लेके अधिकारी तक केवल एकमात्र आज्ञा दी कि तुमको उधर रहना, मैं इधर रहूंगा। ये आज्ञा कृष्ण भगवान ने दी। तो गीता के इस मार्ग पे चल करके उनको भी वो आनंद की जो बात हम कह रहे हैं कि सुख और दुख में स्थित प्रज्ञ होना, तो स्थित प्रज्ञ क्या होगा, इसकी कृष्ण भगवान ने केवल कथा नहीं सुनाई, अपने जीवन में जी के दिखाया कि अपने सामने उस बात को जानते हुए कहा कि जिसका जन्म हुआ है उसको जाना है, कोई अमर नहीं, लेकिन इनका कर्म यहाँ लिखा है। उस कर्म के आधार पर उनकी भूमिका तय करते हुए कभी कभी तो सोचते होंगे कोई तो बोल पड़ा होगा उस युद्ध के कोलाहल के वातावरण में कि भगवान हमने क्या बिगाड़ा है, हम तो आपकी सेना में नौकरी कर रहे थे, हम आपके साथ थे, हमारे भी तो बाल बच्चे हैं, आप कम से कम हमको छुट्टी दे देते कि चलो तुम्हारी मर्जी है जा जाओ। आपने तो सामने खड़ा कर दिया मरने के लिए, और आप ही बताते जा रहे हो ये बचा है, ये बचा है, ये बचा है। तो वो बचने के पहले कौन खड़ा है, उसकी दीवार बन के तो उनके सैनिक खड़े हैं। भीष्म पितामह अगर टारगेट बना रहे होंगे, द्रोणाचार्य बना रहे होंगे, तो 7 अक्षौणी सेना तो अकेले भगवान कृष्ण की थी। तो वो अपनी सेना के एक एक अधिकारी को, एक एक कर्मचारी को मरते देखना, ये मुझे लगता है कि वास्तव में ये खुशहाली दिवस की तो बात नहीं हो सकती है, और सच्चे अर्थों में आनंद की बात भगवान कृष्ण के उस जीवन में उनके जीने से हम प्रेरणा रूपी ग्रहण कर सकते। मैं इस अवसर पर आप सबको अभिनंदन भी करता हूँ, वंदन भी करता हूँ। और सच में ये जो सिम्मस्त का आयोजन होता है 2016 में, इस विभाग की कल्पना के पहले विचार कुंभ के माध्यम से अलग अलग विद्वानों के साथ जोड़ करके, सच में हमारे ऐसे कई विषयों को भी दुनिया जानती समझती नहीं, हमारे अपने शरीर को कितना कष्ट दे सकते, उस कष्ट की पराकाष्ठा के बावजूद भी देखने वालों को दया आती है, उसको बड़ा अलग प्रकार का लगता है जिसने देखा नहीं। लेकिन जो जी रहा उस पे, तभी तो वो कांटों के ऊपर अपनी तपस्या कर लेता है।
बबूल के कांटे, शरीर पे एक कपड़ा नहीं, और महाराज लेटे आराम से, धूप बिल्कुल उस समय की 44 की टेम्परेचर में, चारों तरफ अग्नि स्नान कर रहे हैं। और अग्नि स्नान में धूप तो जैसे ताप चल रहा है, और वो धूप भी 12 बजे से 2:30 बजे तक की जो धुनी तापते हैं। पहले तो वो अपना नंगे बदन, किसी दोपहर में इतनी लू चलती हो, कोई बैठने का कितना बड़ा हिम्मत का मामला। उससे भी आगे बढ़ के चारों तरफ कंडे जलाओ, और कम पड़ रही धूप सूर्य की तो और जलाओ, और कम पड़ रही तो उसके बाद इसकी भी अलग अलग डिग्री है कि ये तो अभी शुरुआत के समय में 5 लगाएंगे, फिर 7 लगाएंगे, 7 के बाद और दक्ष हो गए तो पूरी एक अच्छी टोकरी जिसमें सारी आग लगा करके वो भी सिर पे लगा लेंगे, और आगे बढ़ करके वो तो आँख के ऊपर भी कपड़ा डाल के अपनी तपस्या में धुनी जमा करके भगवान का चेतना के साथ। अब कभी कल्पना करो कि आपने आँख पे पट्टी बांधी है, ऊपर अग्नि रख दी है, चारों तरफ अग्नि जल रही है, कभी सिर हिल गया तो वो कहाँ जाएगी आग? आप पे ही तो आएगी, आपको बचाएगा भी कौन? क्योंकि आप तो आग भी नहीं खोल रहे हो। लेकिन मैं भगवान की लो लगाने के लिए उस आनंद में डूब रहा हूँ। अब इसकी कोई पारितोषिक दे रहा है क्या? कौन क्या कर रहा है? कुछ नहीं करने वाला। लेकिन ये जो अंदर का आनंद है वो अपनी साधना के मार्ग से आनंद देखते हैं। ये प्रेरणा जो आती है इसका एहसास होता है बचपन से ही। कई सारे ऐसे कई लोगों के साथ ये सनातन संस्कृति अपने बीच में से ऐसे आनंद के साथ समाज के साथ खड़े होकर के सामूहिकता के माध्यम से, अब ये संत वृंद को इसलिए प्रणाम करते हैं, अग्नि वस्त्र धारण करके ये हमारे लिए समाज की ऐसी कई उलझनों से अपने जीवन के निचोड़ हमको देते हुए, ये जो परिवार परंपरा भारतीय लोगों के बीच में आई है। मार्गरेट थैचर ने 1956 के विश्व हिंदू सम्मेलन के मंच से बोला था, भारत और इंग्लैंड का मूल अंतर क्या है? तो भारत और इंग्लैंड का मूल अंतर ये है कि भारत के अंदर एक कमाता और सब खाते, ये कुटुंब में हो सकता है, ये कहीं नहीं हो सकता है। ये वाकई आनंद का जो ऐसा जीवन का प्रसंग है, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। इसीलिए हम जिस दीनदयाल जी के नाम पर शोधपीठ स्थापित करें, नानाजी को स्मरण करते हैं। तो जिनका अपना स्वयं का परिवार नहीं, जिनके अपने स्वयं के कोई काम धंधे व्यक्तिगत नहीं, लेकिन 500 गांवों को संकल्प लेकर के सबको स्व अनुशासित होकर के जीवन के सब प्रकार के, ऐसे दाजी को भी स्मरण करते हैं। स्वयं सफल सिद्ध फार्मासिस्ट और अच्छी जिंदगी जीते हुए, बढ़िया व्यापार व्यवसाय था, लेकिन सब छोड़ करके वो अपनी ज़िंदगी के बाद इस मार्ग से आए। महाराज जी अपना कहाँ यूपी और कहाँ से हरिद्वार जा कर के इस मार्ग पे चल रहे हैं। सच में ये आनंद को हम अगर देखें हर जगह अपने हर एक स्थान पर, लेकिन इससे ही हमारी संस्कृति चलती। तो हमने भी सरकार के लेवल पर 2016 के कुंभ से, कुंभ का अपना महत्व है, कुंभ के माध्यम से कभी कभी जाने अनजाने इस बात पे भी ध्यान नहीं जाता है कि स्नान ही क्यों करते हैं। कोई कुंभ में स्नान की जो महत्ता है, तो ये जो हमारे 5 तत्व है, इन 5 तत्वों में वैसे तो पहली बात ये भी बड़ा जोरदार जानकारी का विषय है कि ये 5 तत्व हर एक में डूबे पड़े हैं, कोई अलग अलग नहीं है। 5 तत्व जल में सब मिलेगा, पृथ्वी में 4 और मिलेंगे। अब पृथ्वी के साथ अग्नि, वायु, हर एक में तत्व है। और यही तो भगवान कृष्ण अपने मुखारविंद से 13वें अध्याय में कहते स्थित हमारा, अब ये जो खासकर क्षेत्रज्ञ विभाग के माध्यम से जो अध्याय में समझाते हैं, तो ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर और 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और मन बुद्धि अहंकार, इन सब से मिला हुआ ये दोनों का शरीर, इसमें से चेतना जागृत होती है। और वो चेतना ही तो हमारे दुनिया में आज भी उस प्रकार के मार्ग पे ले जाती है जिसके लिए हम सब अपने जीवन की उत्पत्ति, प्रारब्ध, इस सब को खोजते हुए कई कारण से सनातन संस्कृति में ऐसी धाराएं हैं। हम सब आज के इस अवसर पर आनंद के इसी में वापस माहौल में आ जाएं। ये हमारा आयोजन वाकई अपने जीवन के रहस्य को समझते हुए अपने काम को दक्षता से करते जाए, आनंद से करते जाए, जितना अच्छा हो जरूर करते जाए। मेरी अपनी ओर से इस पूरे विभाग के साथ
मैं भी पूछ रहा था कि जिनको पुरस्कार मिला वो क्या कर रहे हैं। एक ने फोटोग्राफी करी, उनको पुरस्कार मिला, एक ने वीडियोग्राफी करी, उनको पुरस्कार मिला। अब ये फोटो वीडियो से भी आनंद आ रहा है, ये भी तो मजा है हमारे लिए। कैसा आनंद है, कहाँ कहाँ से हम लेकर के आ रहा है आनंद को, हर जगह से देखा जा सकता है। तो मेरी अपनी ओर से अच्छा आयोजन की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने विचारों से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करने हेतु। शुभारंभ सत्र को अब हम समापन की ओर ले जा रहे हैं देवियों सज्जनों, और औपचारिक आभार प्रदर्शन हेतु, इस सत्र के औपचारिक आभार प्रदर्शन हेतु हम आग्रह करते हैं मनु दीक्षित जी आपसे, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर राज्य आनंद संस्थान, कृपया पधारिए और आज के इस अवसर पर आभार प्रदर्शन करें। नमस्कार साथियों, मैं हमारे बीच में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं स्टेज पर मौजूद सभी गणमान्य हमारे सीनियर्स, वरिष्ठ गुरुजनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपके यहाँ पर आने से हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ी। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी विभागों के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, हमारे मास्टर ट्रेनर्स हैं, संस्थान के हमारे आनंदक हैं, हमारे पूरे परिवार यहाँ पर बैठे सभी ऑफिसर्स का, सभी लोगों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय निकालकर आप यहाँ उपस्थित हुए और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद।